हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर लेकर के आए हैं कंप्यूटर का जो बेसिक सवाल है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपको बता दें कि अगर यदि आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें भी कंप्यूटर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर यदि आप जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो जेएसएससी में भी कंप्यूटर का जो है पूरी तरह से एक अलग से यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको 50 ऐसे सेलेक्टेड और 50 ऐसे बेसिक सवाल बताएंगे जो आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए जो बेसिक सवाल है हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम लोग 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पर आपको जीके के नया वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, आपका रिविजन होते रहेगा। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, सारे ऑनलाइन प्रश्न है, यानी कि ऑनलाइनर है और इसी में आपका आंसर तुरंत तुरंत मिलते जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, या फिर कंप्यूटर का जनक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है कि कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। आजकल ईमेल का जो है बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को ईमेल कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि एक निबल किसके बराबर होता है, तो एक निबल होता है 4 बीट के बराबर। प्रश्न संख्या 4 आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम अगर यदि बनाया जाता है, अगर यदि उसमें कुछ त्रुटि हो जाता है तो उसको कहा जाता है बग। ठीक है, बग। बहुत बार गूगल को भी लोग हैक कर लेते हैं बग की वजह से। अगर यदि कुछ त्रुटि आ जाए और अगर यदि दूसरा आदमी उसको चाहे तो सुधार दे या फिर और बिगाड़ दे, उसी को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक बाइट, यानी कि एक बाइट जो है वो कितनी बीट के बराबर होता है, तो एक बाइट होता है 8 बीट के बराबर। अगला प्रश्न पूछ रहा है किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष को 2 सितंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है इंडिया में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो माउस आप जानते हैं, अभी तो अब लैपटॉप वगैरह में टच स्क्रीन आ गया है, आप हाथ को इधर उधर करके आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जो है पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उसमें माउस का प्रयोग किया जाता है। तो उस माउस का जो आविष्कारक है वो है डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, इन्होंने ही माउस का प्रयोग किया था। पूछ रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम जो कंप्यूटर जो बना था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ENIAC, ENIAC। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है, तो वेब ब्राउजर हम लोग उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। आने की प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाएगा, कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है, तो कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर डाटा की बिट। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। ये जनरली मौसम विभाग वगैरह के लिए जो है जानकारी के लिए रखा जाता है, साइंटिस्टों के लिए ज़्यादा प्रयोग में आता है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है, तो जॉन मैकॉर्थी जो है इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग इनको कंप्यूटर साइंस के पिता कहा जाता है। अच्छा, अगर यदि आप टाइपिंग करते होंगे तो आपको इसके बारे में पता होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, तो इसको कहा जाता है मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट जो है इसको मॉडिफायर की कहा जाता है, समझिए। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है, तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है रैम एंड रोम। इसका पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर की 2 मेन मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो इंटरनेट में कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो DPE का प्रयोग किया जाता है प्रिंटर में क्वालिटी मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है स्पैम। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर को दूसरा नाम जो है प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए, अपने काम के लिए करते हैं, तो फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक जो है इस भाषा का प्रयोग करके जो कंप्यूटर में काम करते हैं। अगला प्रश्न है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है। आजकल हर जगह हर कोई कहता है भैया वाईफाई चालू कर लीजिए, तो वाईफाई का जो पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वाईफाई का पूरा नाम
अगर जब किन्हीं को पूछ दीजिएगा तो मुंह ताकने लगेगा कि वाईफाई, अरे यार इसका तो हम जानबे नहीं करते थे। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है, देखिए फोटोन का पूरा नाम क्या होता है? तो फोटोन का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है www डॉट किसने बनाया था? टिम बर्नर ली के द्वारा www डॉट का आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। आजकल हम लोग किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए क्रोम ब्राउजर वगैरह में लिखते हैं www डॉट फलाना डॉट ये वो, ठीक है। तो इसका प्रयोग यानी कि निर्माण जो है टिम बर्नर ली ने किया था। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है। इसके अलावा इसको जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क आपका है अर्पानेट। क्या है? अर्पानेट है, ठीक है। चलिए, सारे आपको जो है इसमें प्रश्न जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि सारे प्रश्न क्या हैं? सारे प्रश्न आपका बेसिक लेवल के हैं और परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछते हैं। परीक्षा में बहुत ज़्यादा टफ टफ प्रश्न नहीं आता है, जो आपको लगता है कि ये नहीं पूछेगा वैसा ही प्रश्न का सिलेक्शन करता है एग्जामिनर। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं? तो कोई भी कंप्यूटर या प्रोग्राम अगर यदि चलते चलते अचानक से बंद हो जाए तो उसको कहा जाता है क्रैश। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रैश हो गया। जैसे एयरप्लेन कैसे क्रैश हो जाता है, उसी तरह से क्रैश हो गया, खत्म हो गया। अगला प्रश्न है ROM, यानी कि इसका जो फुल नाम है वो क्या है? इसका फुल नाम है रीड ओनली मेमोरी। अभी हमने 2-3 प्रश्न पहले आपको बताया था, रैम और रोम का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर से प्रिंट करके, जैसे मान के चलिए आपके मोबाइल में आपका वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड रखा हुआ है, आप उसको अपना कंप्यूटर में भेज लिए, कंप्यूटर में भेजने के बाद उसको प्रिंट कर लिए। प्रिंट करने के बाद जो आपको कागज़ मिलता है ना, उसी को कहा जाता है हार्ड कॉपी। जिसको हार्ड कॉपी का मतलब क्या? जिसको आप छू सके, महसूस कर सकें। सॉफ्ट कॉपी की मतलब जिसको आप उसको छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसी तरह से ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी है। अगला प्रश्न है, वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर संचार उपग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है डाटा संचार, ठीक है। देखिए, हिंदी मीडियम के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो इंग्लिश मीडियम के लिए है वो लोग भी हिंदी से समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सारी प्रश्न क्या है, बहुत ही मस्ट हैं और समझने लायक है। प्रश्न ज़्यादा घुमावदार नहीं है, सिंपल प्रश्न है और सभी का आंसर आपको तुरंत याद होने जैसा है, वैसा इसमें सेलेक्ट किया गया है प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो फाइल का सेलेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है फाइल नेम। अगला प्रश्न है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट का मेनू जो है सेलेक्ट किया जाता है। MS वर्ड में आपको पढ़े होंगे, ठीक है। MS वर्ड का सारा चीज़ आपको मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद मिल रहा है कि रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की खाली स्थान क्या कहलाता है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, उसमें कुछ चेंजिंग करना, वो डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहा जाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेक्स और सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको सारा प्रश्न कहाँ से मिल रहा है? प्रोग्राम से मिल रहा है, किसी चीज़ को करने के लिए। अगर यदि आप DCA भी किए होंगे तो ये सारा प्रश्न आपको क्या होगा, याद हो गया होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर जहाँ से सारा कुछ रन करता है उसको कहा जाता है मदरबोर्ड। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि IPv6 एड्रेस में कितने बीट होते हैं? इसमें होते हैं 128 बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है? तो किस डिवाइस में प्रयोग होता है पैरेलल पोर्ट? ये प्रिंटर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउजर क्रोम है, जो लगभग सभी लोग प्रयोग में लाते हैं और हर किसी के मोबाइल में आपको क्रोम ब्राउजर मिल जाएगा। ये किसके द्वारा बनाया गया है? गूगल के द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का पूरा नाम होता है कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो इसको रिफ्रेश अगर यदि हम लोग करेंगे तो कोई भी जो वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए काम में आता है।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में यूपीएस ये आपको पर्सनल कंप्यूटर जो होता है डेस्कटॉप उसमें काम में आता है। बिजली जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करता है यूपीएस। ठीक है, अचानक से अगर यदि मान के चलिए आप करंट से बिजली से आप चला रहे हैं अपना कंप्यूटर, अचानक से बिजली बंद हो गया तो ये यूपीएस में बैटरी लगा रहता है। ठीक है, और ये आपका क्या काम करता है कि इन्वर्टर जैसा काम करता है, कंप्यूटर आपका बंद नहीं होने देता है, 2-4-5 मिनट ये आपका कंप्यूटर को रन करवा देता है। यूपीएस कहा जाता है उसको, ज़्यादा दाम में ये नहीं आता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के क्यू को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है न्यूमेरिक क्यू। ठीक है, जो नंबर वाला जो कीबोर्ड होता है उसमें। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रथम गणना यंत्र कौन था। तो प्रथम गणना यंत्र का नाम था अबेकस। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद 49 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका आविष्कार किया था जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्लेज पास्कल, जिसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था। तो विश्व में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ वो 1979 को हुआ। उसी तरह से पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। समझ गए। तो इसमें आप जो है 51 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर यदि आपको और वीडियो इसमें से चाहिए, ठीक है, अगर यदि आपको इसमें से और वीडियो चाहिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। अगर यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका नीड को समझते हुए अगर यदि हमारे पास समय मिल जाए तो हम कंप्यूटर का टोटल आपको 500 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे, जो सारे सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे ऑनलाइनर। जैसा 50 प्रश्न आप आज कंप्लीट किए, इसी तरह से डेली बेसिस पर हम आपको 40 से लेकर के 50 प्रश्न लेकर के आएंगे और 10 से 12 मिनट का वीडियो ये रहेगा। अगर यदि डेली बेसिस पर अपना समय देना चाहते हैं तो आपका टोटल कितना होगा, 5 से 6 दिन में ही 500 प्रश्न क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट कराने का गारंटी हम देते हैं। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा भी होने वाला है झारखंड जेएसएससी का, इसमें आपका कंप्यूटर से 25 से 30 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, समय से रिवीजन करना होगा, ताकि जब आपको परीक्षा में पूछा जाए तो क्या होगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। तो अगर यदि नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगला वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।